गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे विज्ञापन माध्यम के विभिन्न प्रकार। विभिन्न प्रकार से तात्पर्य है कि विज्ञापन किन किन माध्यमों से किया जाता है। सामान्यतः हम यहाँ कुछ प्रकार बता रहे हैं, जैसे प्रेस विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, मनोरंजन विज्ञापन, क्रय बिंदु विज्ञापन और अन्य माध्यम। इन भागों में हम इनको बांट करके वर्गीकरण करके विज्ञापन का आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला जो है, जैसे हम देख लेते हैं प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो समाचार पत्रीय विज्ञापन और एक पत्रिका विज्ञापन। समाचार पत्रीय विज्ञापन जो होते हैं, जिसमें दैनिक जैसे समाचार साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। समाचार पत्रों द्वारा दैनिक घटनाओं की जानकारी पाठकों को दी जाती है। वर्तमान समय में समाचार पत्रों का बड़ी मात्रा में प्रचार होने लगा है तथा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अधिकांश विज्ञापन इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से करती है। दैनिक समाचार जानने के लिए लगभग सभी शिक्षित लोग समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं, अतः समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन पर ध्यान दिया जाना स्वाभाविक होता है। अब इनमें किस प्रकार के विज्ञापन होते हैं, तो देखो हम जैसे इनमें भी विज्ञापनों को बांट सकते हैं कि एक तो होता है वर्गीकृत विज्ञापन और एक अवर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन वो होते हैं जिनके लिए एक स्थान विशेष दिया हुआ होता है और उनमें विशिष्ट या लिमिटेड शब्दों में या संक्षिप्त सूचना दी जाती है, जैसे नौकरी का, वैवाहिक विज्ञापन, शिक्षा का, कोई ठेके या नीलामी हो या मकान किराए से देना बेचना हो, ऐसे विज्ञापन होते हैं। अवर्गीकृत विज्ञापन वो होते हैं कि जिनकी कोई निर्धारित स्थान नहीं होता। वो जिस प्रकार से आप विज्ञापन करना चाहते हैं, छोटा बड़ा किस पृष्ठ पे करना चाहते हैं, उस हिसाब से उनको भुगतान करके आप उस स्थान को क्रय कर सकते हैं। अच्छा, समाचार पत्रीय विज्ञापन जो होते हैं, जिसे अपन प्रेस विज्ञापन कहते हैं, इनका क्या लाभ होता है कि एक तो ये तत्काल प्रदर्शित हो जाते हैं। तत्काल का मतलब जैसे आज आपने विज्ञापन छपवाया और कल ही लोगों के पास पहुंच गया। दूसरा होता है मितव्ययी, कम खर्च होता है। जैसे अगर आप समाचार पत्रों में, समाचारों में टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रचार करते हैं तो ये उनसे मितव्ययी होते हैं। स्थान की सुविधा, स्थान की सुविधा से मतलब है कि आप अगर किसी क्षेत्र विशेष में अपना प्रचार करना चाहते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा में भी आप इसका प्रचार कर सकते हैं। पुनरावृत्ति भी बहुत आसान होती है कि आप चाहें तो साप्ताहिकी या प्रतिदिन या हर 15 दिन में उसमें पुनरावृत्ति कर सकते हैं। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, समाचार पत्रों के छपते समय उसमें अंतिम क्षण तक, जब तक वो छपता नहीं है, आप जैसा चाहे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर अगला लाभ होता है कि संस्था की ख्याति में वृद्धि। दैनिक रूप से जो समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं, लगातार लोगों के पास पहुंचने से धीरे धीरे उनकी ख्याति में वृद्धि होने लगती है और समाचार पत्रों के माध्यम से विश्वसनीयता बढ़ जाती है। परंतु कुछ इनके दोष भी हैं, जैसे अल्पकाल जीवन, कि प्रतिदिन एक जो समाचार पत्र आता है उसका समय केवल उसी दिन के लिए होता है, और सजातीय का अभाव, मतलब कि हर विज्ञापन एक ही प्रकार का हो, एक ही स्थान पे एक ही प्रकार से प्रभाव डालता हो, ये भी जरूरी नहीं है। सीमित क्षेत्र, मतलब समाचार पत्र सीमित क्षेत्र तक होते हैं। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, एक ही समाचार पत्र में एक ही वस्तु से संबंधित अलग अलग उत्पादक अपना विज्ञापन दे सकते हैं। फिर अशिक्षित ग्राहकों के लिए अनुपयुक्त, कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी हमारे जो ग्राहक हैं वो शिक्षित हो। सीमित आकर्षण, समाचार पत्रों में जो विज्ञापन चित्र, कार्टून आदि होते हैं वो एक सीमा तक अपना आकर्षण कायम रख सकते हैं, उसके बाद वो उपयोगी नहीं रहते। अधिक विज्ञापन मूल्य, अधिक विज्ञापन मूल्य से तात्पर्य है कि आप जितना ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे आपकी विज्ञापन लागत उतनी बढ़ती जाएगी। पत्रिका विज्ञापन जो होता है उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। वो मासिक पत्रिका या त्रैमासिक पत्रिका या वार्षिक पत्रिका होती है और उसको एक विशेष वर्ग पड़ता है। जहां हम विज्ञापन देते हैं तो हम हमारे ग्राहकों को या हमारे जो ग्राहक हैं उनको विशेष टारगेट करके हम विशेष पत्रिका में अपना विज्ञापन दे सकते हैं, जिससे कम लागत आएगी और हम चुनिंदा विज्ञापन ही उन पत्रिकाओं में होते हैं। समाचार पत्र की जैसे उसमें इतने विज्ञापन नहीं होते, इसलिए, और उनका पृष्ठ या जो कागज़ है वो भी अच्छा होता है, इसलिए आकर्षित भी होता है। उसमें भी कुछ कमियां रहती है कि एक तो रिपीटेशन कम होता है, एक बार पत्रिका पढ़ने के बाद दोबारा उसे शायद कोई नहीं पढ़ता है, और उसमें समाचार पत्र की अपेक्षा कॉस्ट अधिक या लागत अधिक आती है। इसके बाद नेक्स्ट है बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन क्या होते हैं,
जब कोई विज्ञापन उपभोक्ता को घर के बाहर राह चलते विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलता है तो उसे हम बाह्य विज्ञापन या मूरल विज्ञापन कहते हैं। इसको दो हम विस्तृत अर्थ में दीवार विज्ञापन भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांशतः बाह्य विज्ञापन प्राय दीवारों पर लिखे अथवा चिपकाए जाते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विज्ञापन दीवार पर ही किया जाए। कुछ विज्ञापन तो सड़क किनारे विशेष रूप से निर्मित बोर्डों पर लिख दिए जाते हैं। बाह्य विज्ञापन स्थिति विज्ञापन भी कहते हैं। ये प्राय मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं तथा राहगीरों का दूर से ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो दीवारों पे विज्ञापन कर दिया, कुछ पोस्टर लगवा दिए, या अपन विज्ञापन बोर्ड बनवा देते हैं। कुछ यातायात विज्ञापन जैसे जो बसें ट्रेनें वगैरह चलती हैं उनमें विज्ञापन। सैंडविच वेयर विज्ञापन जैसे आपने देखा होगा कि कभी विशेष मुखौटे लगाकर या विशेष वेशभूषा पहन करके विज्ञापन किया जाता है। या विद्युत साइन बोर्ड। विद्युत साइन बोर्ड से तात्पर्य है कि बिजली आजकल इलेक्ट्रिक बोर्ड जो बनते हैं वो भी विज्ञापन का एक आकर्षक का माध्यम है। इसके लाभ ये हैं कि इनकी आयु अधिक होती है, बड़े चित्र रंगों का प्रयोग होने के कारण आकर्षक होते हैं, पढ़ने में सुविधा होती है, मतलब आसानी से ध्यान आकर्षण करते हैं और स्मरण में रहते हैं। कुछ कमियां यह है कि सीमित संदेश ही हम इनमें दे पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञापन दीवार पे करना या कहीं लगाया जाना बहुत अधिक लागत का होता है। दूसरा, सौंदर्य खराब होने के कारण हर व्यक्ति उसको अपने मकान के बाहर या हर जगह हम दीवार पर उसका उपयोग नहीं कर सकते। हमारे पास सीमित क्षेत्र होते हैं और एक बार हम जब विज्ञापन करते हैं तो उसमें परिवर्तन में आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन में कठिनाई होती है। थोड़ा महंगा साधन है। एक होता है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, जिसके द्वारा विज्ञापन दाता सम्मानित ग्राहकों को सामूहिक रूप से आकर्षित करने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा उनके पास छपे हुए या लिखित संदेश भेजे जाते हैं। डाक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभावित ग्राहकों को विज्ञापन सामग्री भेजना डाक द्वारा विज्ञापन कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ग्राहक जो संबंधित क्षेत्र से रुचि रखते हैं या होते हैं, इस डाक द्वारा विज्ञापन का आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है। इसके माध्यम में इस डाक द्वारा विज्ञापन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया। जैसे हम किसी व्यक्ति को पर्सनली नंबर पे मैसेज भेजना, व्हाट्सएप भेजना, जिससे कि वो इसके प्रति आकर्षित होते हैं। इसमें हर व्यक्ति को अलग अलग मैसेज भी भेजा जा सकता है या हर व्यक्ति को एक साथ सामूहिक रूप से भेजा जा सकता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अपने मोबाइल पर प्राप्त करता है यदि वो उससे संबंधित होता है। फिर है मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन से तात्पर्य विज्ञापन के उन माध्यमों से है जो विज्ञापन के साथ साथ मनोरंजन भी करता है। मतलब इसमें वे माध्यम आते हैं जो मनोरंजन के साधनों द्वारा मनोरंजन के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जनता का किसी न किसी प्रकार से मनोरंजन कर इन विज्ञापन माध्यमों की प्रमुख विशेषता है। ये विज्ञापन अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि ग्राहक मनोरंजन के ध्यान में रहता है और उस समय दिए गए विज्ञापन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे विज्ञापन कहाँ किए जाते हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से विज्ञापन करते हैं कि गाने आते हैं उनके बीच में विज्ञापन किया जाना, या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो उसके बीच में। सिनेमा में जो होते हैं, सिनेमा हॉलों में, टीवी के माध्यम से, टीवी में जैसे टेलीविज़न पे हम कोई मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके मध्य में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो मनोरंजन विज्ञापन होते हैं। या फिर मेले या प्रदर्शनियाँ लगा करके या कोई संगीत कार्यक्रम, ये सब मनोरंजन विज्ञापन ही होते हैं। इसके बाद आता है क्रय बिंदु विज्ञापन। क्रय बिंदु विज्ञापन से आशय ऐसी अवस्था से है जिसमें माल के क्रय के स्थान पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। साधारण तथा फुटकर विक्रेता स्थानीय ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपनी दुकान एवं वातायन के काउंटर सजावट करते हैं, जिनमें बाजार में चलने वाले ग्राहक स्वतः ही आकर्षित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जैसे विंडो डिस्प्ले। खिड़कियों में कई बार दुकानों के बाहर आपने देखा होगा कि डमी लगा करके उनको ड्रेस पहना करके विज्ञापन किया जाता है, या काउंटर सजावट इतनी अच्छी की जाती है, या जो दुकानें होती हैं उनके बाहर बैनर या बोर्ड लगाए जाते हैं, साइन बोर्ड, तो क्रय बिंदु विज्ञापन होते हैं कि उस बिंदु पर जहां से उपभोक्ता वस्तु को क्रय कर सकता है वो क्रय बिंदु विज्ञापन कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम हैं विज्ञापन के, जैसे कि आकाश लेखन विज्ञापन। अब आजकल बहुत कम होता है, पहले होता था ऐसा कि हवाई जहाज के जरिए धुआं व गैस छोड़ी जाती थी और वो एक गैस एक संदेश लिखता था जो ज़मीन के व्यक्तियों को पढ़ा जाता था, या प्लेन के द्वारा कुछ पोस्टर्स गिराए जाते थे या पर्चे गिराए जाते थे।
इसके अलावा अभिनव विज्ञापन के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कैलेंडर, डायरियाँ, पुस्तकें ये बांटे जाते हैं, या फिर लाउड स्पीकर के द्वारा घोषणा की जाती है, लाउड स्पीकर विज्ञापन होता है। कुछ मुफ्त नमूने सैंपल होते हैं, फ्री सैंपल के माध्यम से भी विज्ञापन किया जाता है। वस्तुओं के छोटे छोटे नमूने बना करके लोगों में बांटे जाते हैं ताकि वो उसको उपयोग करें और उसके प्रति आकर्षित हों, या प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन करके कि किसी वस्तु का किस प्रकार उपयोग करना है या ये कितनी उपयोगी है, ऐसा करके दिखाया जाना। पहले ये मार्केटों में ऐसे आजकल हम जो ऐड देखते हैं टीवी पर विज्ञापन, उसमें भी ऐसा होता है। तो विज्ञापन के ऐसे अनेक माध्यम हैं जिनके माध्यम से विज्ञापन किया जा सकता है और उनको प्रभावी बनाया